हमारे इस नीली धरती पर इंसानों का वास है। इंसान यानी हम धरती पर हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। इतने सालों में हमने जिसे अनंत माना है वो है भगवान। इंसान भगवान को पूजते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन। हर रोज सुबह भगवान को याद करना, उनकी पूजा करना हमारे जिंदगी के अहम पहलू बन चुके हैं। हमारी आस्था भगवान पर अटल है। आज धरती पर 4200 से भी ज्यादा धर्म रहते हैं और उन सब में एक अपनी कहानियां हैं। आज हम उन्हीं कहानियों को एक नए नजरिए से देखेंगे जिसका नाम है एंशिएंट एलियन। एंशिएंट एलियंस एक ऐसी थ्योरी है जो परग्रहियों के धरती पर आने के सच्चाई को दर्शाती है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो ये तक मानते हैं कि परग्रही जीव धरती पर हजारों सालों से आ रहे हैं। डायनासोर से लेकर इजिप्शियन राज्यों तक परग्रहियों के आने के सबूत मिल रहे हैं। तो क्या परजीवियों का धरती पर आने का सिलसिला कई सालों से चल रहा है? तो चलिए इन सवालों के जवाब को ढूंढने की शुरुआत भारत के राज्य कोलकाता से शुरू करते हैं। साल 1971 प्रोफेसर एरिक वॉन डैनिकन, जो कि टेक्नोलॉजी ऑफ गॉड्स के ऑथर हैं और उन्होंने कई सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पर किताबें लिखी हैं, भारत के कोलकाता राज्य में प्रोफेसर दिलीप कांजीलाल से मिले, जो कि भारत के कई सारे इतिहासकारी पुराने पुस्तकों को नए तरीके से लिख रहे थे। प्रोफेसर एरिक ने भारतीय प्राचीन वैदिक शास्त्र के बारे में जानना शुरू किया, जो कि संस्कृत में लिखित थी। उसे पढ़कर प्रोफेसर हैरान हो गए, क्योंकि उस हजारों साल पुराने लिखित वेद पुराणों में देवताओं के स्वर्ग से धरती पर आने के रथों के बारे में लिखा गया था। उन रथों को विमानास कहा जाता। उन किताबों में वह विमानास कैसे बने, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका आकार, उनकी गति आदि सारी जानकारियां मौजूद थीं। प्रोफेसर हैरान हो गए, क्योंकि उन हजारों साल पुराने लिखित वेद पुराणों में ऐसी उच्च दर्जे की जानकारी कैसी आई। ये सवाल उलझाते हैं। ये विमानास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे बीच भी हैं। आज हर भारतीय मंदिर को अगर आप देखें तो वो सब एक ही आकार में बने हैं, जो विमानास के आकार से मेल खाती हैं। अगर हम भारतीय कहानियों में झांकें तो हमें मिलेंगी कई सारी आकाशीय लड़ाइयाँ, जिसमें देवताओं ने आकाश में उड़ने वाले रथों, परिंदों, घोड़ों का इस्तेमाल किया था। तो क्या इतनी उन्नत प्रजाति के लोग परग्रही थे जो धरती पर हजारों सालों से आ रहे थे? लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आज वो उन्नत प्रजाति कहाँ गई? शायद इसका जवाब इजिप्ट में की गई खोजें बता सकती हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन एक बहुत प्राचीन धर्म है जिसके देवता ओसाइरिस थे। पिरामिड ऑफ गीज़ा 2500 ईसा पूर्व धरती का सबसे ऊंचा पवित्र धर्मस्थल माना जाता था। पिरामिड ऑफ गीज़ा आज भी उतनी ही रहस्यमय है जितनी वो खोज की गई थी तब थी। आज भी ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी पिरामिड आखिर किसके लिए बनाई गई, जिसमें 2.5
मिलियन पत्थर और 400 फीट की ऊंचाई है। इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि इजिप्शियन इंजीनियर्स जिन्होंने इन पिरामिडों को बनाया था, उनका बाहरी परग्रहियों के साथ ताल्लुक था। इजिप्शियन धर्म मानने वाले ज्यादातर लोग तो यह कहते हैं कि उनके देवता फरहो धरती पर आए और उन्होंने ही पिरामिडों को बनाने का ज्ञान दिया। तो क्या उनके देवता फरहो समुदाय एक परग्रही के समुदाय थे? शायद हाँ या शायद ना भी। यह सवाल आज भी उलझाते हैं। लेकिन पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में नहीं है। इसी कड़ी में चलते हुए हम पहुंच गए माया सभ्यता, दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक, जिन्होंने भी किया था पिरामिडों का आविष्कार। इनके पिरामिड बहुत बेमिसाल आकृतियों के नमूने थे। यह लोग अपने समय से काफी आगे जी रहे थे। उस समय धरती पर रहने वाले किसी भी सभ्यता से सबसे आधुनिक माया सभ्यता थी। माया सभ्यता माया सभ्यता की नींव ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंजुरास, युकटान में थी, जो कि मध्य अमेरिका और आज के मेक्सिको में है। उस समय वहां रहने वाले नेसो अमेरिकन्स को ही मायंस कहा जाता था, जो कि आज के आधुनिक वेस्टर्न कल्चर की नींव रखते हैं, जो कि आज के समय में वेस्टर्न कल्चर भी कहलाते हैं। मायंस भूगोल, विज्ञान, गणित आदि में बहुत उन्नत थे। उनके मायंस कैलेंडर आज भी दुनिया में एक रहस्य है, जो कि भविष्यवाणियां करते हैं और जो 2012 में खत्म हो गए। मायंस चित्रकलाकार में बहुत उन्नत थे। मायंस ने चित्रकलाकार के द्वारा धरती पर आसमान से आने वाले लोगों को अपने चित्रों में दिखाया है। कुकुकान कुकुमस्ता, जो कि एक मायन भगवान है, उनको एक सांप जैसे उड़ने वाली उड़न तस्करी में निखारा गया है। चिचिन इट्जा पिरामिड, जो कि एक पवित्र मायन धर्मस्थल है, उसको ऐसे बनाया गया था कि उस पर से जब रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि कोई सांप उस पर से नीचे आ रहा हो। इसे इतनी खूबियों के साथ बनाया गया था कि यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। पिरामिड पिरामिड का आविष्कार मायंस ने तभी कर लिया था जब अन्य सभ्यताएं अभी फल फूल ही रही थीं। मायन सिटी पोलंकाई। मायन सिटी पोलंकाई में एक मकबरा है, जिसके अंदर एक मायन भगवान की चित्र बनाई गई है, जिसका नाम पखाओ है। उसमें उनकी एक ऐसी चित्र बनाई गई है जो काफी अलग है, जिसमें वो आगे की तरफ झुके हुए हैं। उनकी नाक के पास एक ऑक्सीजन मास्क जैसी चीज है। उनके हाथों में कई सारे कंट्रोल जैसे तस्वीरें बनाई गई हैं, और यह कोई उड़न तस्करी है जो कि बाहरी ब्रह्मांड से आ रही है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि भगवान पखाओ एक परग्रही थे जो कि धरती पर आए थे, जिन्होंने ही मायन साम्राज्य को सारा ज्ञान दिया है। अगर यह बातें सच्ची हैं कि किसी उन्नत परग्रही जीव को ही हमने अपना भगवान माना, तो इंसानियत का भगवान को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जहां दुनिया पे मौजूद हर सभ्यता अपने आप में कई रहस्यों को समेटे है, जैसे इजिप्ट के पिरामिड कैसे बने, भारत के बड़े मंदिर कैसे बने, जबकि इनको आज भी बनाना इंसानियत के लिए एक बड़ी चुनौती है। शायद इन सब सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल जाएं, लेकिन तब तक इंसानों की आस्था भगवान पर जटिल रहेगी।